सभी मित्रों को सादर नमस्ते। मैं अनिल आज जिस विषय पर आपके साथ वार्ता करने के लिए आया हूं वह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रिय राम भक्तों, हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये वक्त आया है जब हम श्री राम के लिए कुछ समर्पण कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, हम सबके लिए एक बहुत बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि इस अभियान के लिए और इस कार्यक्रम के लिए जो आज हमें साक्षात देखने को मिल रहा है, इसके लिए 1528 से 1949 तक लगभग राम भक्तों ने 76 लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें 4 लाख से ज़्यादा राम भक्तों ने श्री राम के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। उसके बाद भी, आज़ादी के बाद भी अनेकों बार लड़ाई लड़ी गई। 2 बार कार सेवा हुई। 1992 के अंदर 6 दिसंबर 1992 को राम भक्तों के अप्रतिम उत्साह, शौर्य, त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप जो हमारे स्वाभिमान पे एक यक्ष प्रश्न खड़ा था ढांचे रूप में, उसको राम के चाहने वालों ने नेस्ता नाबूद कर दिया और हमारे स्वाभिमान को पूरे विश्व में प्रतिष्ठा मिल पाई। राम भक्तों ने अनेकों बार अनेक तरह के अभियान चलाए। राम हम सब के जन जन के हृदय में बसते हैं। राम हम सबके आदर्श हैं, क्योंकि प्रिय मित्रों, राम का जीवन तो ऐसा है जिसमें उन्होंने सारा ही जीवन धर्म की स्थापना के लिए लगाया। पग पग दर दर घूमे। उन्होंने अशिक्षित, दलित, शोषित, वंचित तबके को ऊंचा उठाने के लिए, भूले भटके बिसरे लोगों को ऊंचा उठाने के लिए, अनपढ़ अशिक्षित लोगों को ऊंचा उठाने के लिए अपना पूरा जीवन उत्सर्ग किया। उस राम के लिए काम करने की अब हमारी बारी है। वो बड़ा ऐतिहासिक फैसला था जब हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने राम भक्तों की श्रद्धा, जन जन की आस्था का सम्मान करते हुए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली निर्णय दिया। इसलिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी हृदय से आभारी हैं। आगे चल के 5 अगस्त 2019 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष परम श्रद्धेय महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, ट्रस्ट के महासचिव माननीय चंपत राय जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम श्रद्धेय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी और विभिन्न धर्म धाराओं के प्रतिनिधियों ने उस अयोध्या की परम पवित्र भूमि पर जिस तरह से शिलान्यास किया, वो भूमि पूजन का कार्यक्रम जिसके लिए करोड़ों सनातन संस्कृति को मानने वालों की आंखें जिसके लिए तरस रही थी, वो ऐतिहासिक पल उनके सामने आया। और अब चूंकि बारी है कि हम सब अधिकतम से अधिकतम उस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए अधिक से अधिक अपना समर्पण करें, क्योंकि समर्पण करने का मुख्य वजह यह है कि ये मंदिर उस समय ईरान से आए हुए एक कुख्यात आतंकी राष्ट्रीय संस्कृति को मानवर्धन करने की जिसकी नीयत थी, वो कुख्यात दुष्ट और नीच आत्मा बाबर, उसका सेनापति मीर बांके ने जिस तरह से हमारे भगवान श्री राम की मंदिर को ढहाने का काम किया, वो वास्तव में मंदिर ढहाने का कार्यक्रम नहीं था, वो हमारी संस्कृति को नेस्ता नाबूद करने का कारण था। और चूंकि अब राम मंदिर बन रहा है तो इस सिर्फ एक मात्र मंदिर नहीं बन रहा है, प्रथम दृष्टया तो वो उस वैदिक पुरुष की, इस राष्ट्र के स्वाभिमानी पुरुष की, इस राष्ट्र के प्रखर और पुरोधा महापुरुष की जन्मभूमि है। इसके साथ साथ वो मंदिर हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का जीता जागता उदाहरण बनने वाला है। उसके लिए हमारे पूज्य संतों ने
निर्देशित किया है कि सरकारी बजट से एक भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके पीछे कारण यही है कि भारत की सनातन संस्कृति को बचाने के लिए जितना प्रकार का उसमें बजट आता है, जितने प्रकार के दान दक्षिणाएं आती हैं, भारत की संस्कृति के उत्थान के लिए उस सब प्रकार का पैसा खर्च होगा। इसलिए आप सभी से बहुत विनती पूर्वक निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि इस बात से हम पूर्णतः वाकिफ हैं कि जिस समय भगवान राम नदी पार करके जा रहे थे तो केवट जी ने उनको अपनी नाव पे बिठा के नदी पार करवाई थी। उस समय श्री राम जी ने कहा था कि हे केवट, आप अपनी मेहनत का मेहनताना है मुझसे लीजिए। तो केवट जी महाराज ने भगवान श्री राम से अनुनय करते हुए कहा था कि हे प्रभु श्री राम, अच्छी बात है कि आप मेहनत करने वाले की मेहनत को रखते नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जब मैं आपके घाट आऊं उस समय आप मेरी सुतराई मत लेना, आज मैं भी आपसे उतराई ना लूंगा। तो भगवान राम ने हमारे लिए पग पग पे संकट झेले, अनेक प्रकार की दूषणताओं का सामना किया। अब हमारी बारी है, अब राम का काज हमें करना है और राम काज करने को आतुर होना है। इसके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा समर्पण करना है, क्योंकि हम सब लोगों की तो एक बहुत बड़ी इच्छा थी, कितने दिनों से इच्छा थी। हम सरकारें भी बार बार अपने घोषणा पत्र में ये बातें कहते थे कि हम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाएंगे। और कुछ धूर विरोधी लोग तो ये कहा करते थे कि हम ये कहते थे कि राम लला महाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आगे चल के कुछ धूर विरोधी लोगों ने, जिनके लिए राम मंदिर राजनीति का प्रश्न था, वो लोग ये कहने लगे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। उन सब के लिए हमें एकजुट होकर के अधिक से अधिक सहयोग के साथ उस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को पूरी दुनिया के लिए एक अप्रतिम उदाहरण बनाना है कि हमारे महापुरुष भगवान श्री राम इस तरह शौर्य त्याग के अप्रतिम बलिदान स्वरूप थे। उस महापुरुष के इस मंदिर निर्माण के लिए आप सब युवा एकजुट होकर के आगे आए, ऐसा आह्वान करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद जी।